मैं छोटा था, हमारे गांव में एक दिन एक बूढ़ा ज्योतिषी आया। दादाजी ने उसे घर बुलाकर अपनी किस्मत पूछी, लेकिन जब दादाजी ने उसे पैसे देने चाहे तो वह बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, मरने वाले से मैं पैसे नहीं लेता। दादाजी गुस्से से लाल हो गए। अरे बूढ़े, तू मुझे बद्दुआ देता है, अभी तेरी टांग तोड़ दूंगा। दादाजी हाथ उठाने ही वाले थे कि गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। सब कहने लगे, ये बूढ़ा बहुत सटीक बताता है, ये कोई साधारण आदमी नहीं। दादाजी पैर पटकते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मुझे मरने वाला कैसे कह सकता है? बूढ़ा बोला, तुम्हारे आंगन में एक जिंदा मुर्दे की कब्र दबी है, अगर जिंदा रहना है तो आधी रात से पहले उसे ढूंढ कर जला देना। मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ये कैसी बात, मैं बरसों से उसी आंगन में रहता हूँ, कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, वहाँ कब्र कैसे हो सकती है? मैं जोर से बोल तो रहा था, पर मेरी आवाज में डर साफ था। बूढ़ा जाते जाते कह गया, वो चीज जमीन के 3 उंगली नीचे दबी है, कभी सड़ती नहीं, आधी रात से पहले जला देना वरना पछताओगे। घर लौटकर हमने ये बात दादी को बताई। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, गाँव में कहा जाता है ये आदमी बिना पैसे लिए भविष्य नहीं बताता, अगर पैसे न ले तो मतलब बात सच है, चलो आंगन में खोजते हैं। दादा दादी ने पूरा आंगन खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। दादा गुस्से में बोले, वो बूढ़ा हमें बेवकूफ बना गया। तभी दादी बोली, शौचालय वाली जगह अभी नहीं खोदी, पहले वहाँ देख लो। दादा हिचकिचाए, कौन मुर्दा वहाँ दबाएगा? फिर भी उन्होंने कुदाल उठाई। जैसे ही 3 फुट गहराई पर पहुंचे, लाल कपड़े का कोना दिखा। दादी की आंखें फैल गईं, सच में कुछ है। मिट्टी हटाई गई, लाल कपड़े में लिपटा एक शव बाहर दिखा। कपड़ा पुराना था, लगता था कई सालों से दबा है। दादा बुदबुदाए, हमारे आंगन में लाश कैसे? ये किसी की साजिश है, जल्दी आग लाओ। ज्योतिषी ने कहा था जला दो। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। चाचा परदादी को सहारा देकर लाए। परदादी ने लाश देखी और चिल्लाई, किसने इसे बाहर निकाला? तुरंत फिर से दबाओ। दादा बोले, ये हमें मार डालेगा, इसे जलाना होगा। परदादी ने सख्ती से कहा, ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें कुछ मत करो। फिर खुलासा हुआ कि पुराने दुश्मन ने धोखा दिया था। दादा के पिता की मौत सामान्य नहीं थी, उन्हें आंगन में इसलिए दफनाया गया था ताकि दुश्मन घर में कदम न रख सके। सबके चेहरे डर और शक से भर गए। आखिरकार शव फिर से दबा दिया गया, पर घर का माहौल बदल चुका था। उसी बीच गर्भवती चाची के साथ अनहोनी हुई। परदादी ने बहाना बनाकर उन्हें कमरे में ले जाकर पेट दबाया। चीख की आवाज आई। जब हम पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी, बच्चा बच नहीं पाया। घर में मातम छा गया। चाचा गुस्से से कांपते हुए बोले, माँ आपने ऐसा क्यों किया? परदादी की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बुदबुदाई, तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दूंगी। रात गहराने लगी, तभी मामा जैसे बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने कच्चे चावल और धूप से जांच की। जमीन पर डाले चावल काले धुएं में बदल गए। हवा का झोंका आया और धूप बुझ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये मौत सामान्य नहीं थी, ये आत्मा बदले की आग में है, अगर तुरंत उपाय न किया तो आधी रात को ये कब्र से बाहर आ जाएगी। सब सहमे हुए खड़े थे। एक तरफ दादी का डर, दूसरी तरफ परदादी की जिद, और मेरे मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में हमारे आंगन में दबी वो कब्र अब जाग